हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेममयी माता जी, जो कि अभी वृंदावन वासी बन चुके हैं। ब्रजवास जिन्होंने धारण किया है और वृंदावन में पिछले कई वर्षों से वहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में, और जो अभी नया मंदिर खुला है इस्कॉन वृंदावन का, रुक्मणी विहार में, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और माता जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। और पिछले ही साल माता जी की ब्राह्मण इनिशिएशन भी हो चुकी है। और आप सभी को बहुत ही अच्छी एसोसिएशन और भक्तों का संग, जिससे माता जी अपनी वाणी से आपको लाभान्वित करेंगे। आज के सेशन में माता जी अपनी होस्टिंग की सेवाएं देंगी। आप सभी से आशा है कि आप ध्यान पूर्वक माता जी के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके माता जी का स्वागत करते हैं क्लास में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो मैं श्लोक रीड कर देता हूँ। कर्म ब्रह्म उद्भवम, विधि विधिं ब्रह्मम् अक्षरं समभुवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। जो रीडिंग करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस कीजिए। भूमिका माता जी, हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट। हाँ जी। हरे वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य पर श्री प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वस्तम एतद याद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवताम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की सिद्धि हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं आज से ज्वाइन किया है मैंने अर्जुननाथ प्रभु जी के कहने से। इतनी योग्यता नहीं है मेरे में जो मैं भगवान की इस वाणी को
समझ सकूं या समझा सकूं, पर जैसी प्रभुपाद जी की कृपा होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा सबको। तो इस वाला जो तीसरा अध्याय है जो हम कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं कर्म योग। तो कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया कि सभी कर्म कैसे निकलते हैं, वेदों के अनुसार निर्धारित हैं। जैसे गृहस्थ है हमारा, है ना, गृहस्थ धर्म है, यज्ञ है, सेवा है, दान है, खेती व्यापार आदि वेद है। वेद जो है वो किसी भी मनुष्य की रचना नहीं है, वो क्या है, वो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, अक्षर हैं, और वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यज्ञ रूप कर्म करता है तो वो क्या करता है, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो भी वेद हमको कर्म करना है वो कैसे करना है, वेदों के हिसाब से। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कर्म करना है वो आप वेदों को ध्यान में रखकर करिए, क्योंकि वेद क्या है, भगवान के मुख से निकला हुआ अक्षर है। तो यहाँ पहले के समय में जैसे पहले शुद्ध वातावरण था, है ना, ये मतलब द्वापर युग समझ लो, त्रेता युग समझ लो, या अपना सतयुग में, तब यज्ञ संपन्न किए जाते थे। वो देवता, तब उस समय में तो देवता लोग खुद आते थे और उस यज्ञ भाव को ग्रहण करते थे, और वो देख पाते थे कि जो ऑफरिंग हमें कर रहे हैं वो उनको प्राप्त होती थी उस टाइम पे। लेकिन इस कलयुग में ना तो शुद्ध ब्राह्मण है, ना शुद्ध सामग्री है, और ना ही मंत्र उच्चारण में कोई भी पटु ब्राह्मण है जो मतलब एक्सपर्ट हो उच्चारण करने में। आजकल ब्राह्मण इस तरह बोलते हैं जो आपको भी समझ नहीं आएगा, हमको भी नहीं, उनको खुद को भी समझ नहीं आएगा। तो ये कलयुग है। तो इसीलिए इस कलयुग में कई प्रकार की सीमितताएं होने के कारण इस कलयुग में ऐसे यज्ञ वर्जित किए गए हैं, और ऐसे यज्ञ करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, हमें करना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार का ये यज्ञ सुगम भी है और सरल भी है, कोई भी कर सकता है इसे, कोई बच्चा भी कर सकता है। जैसे हमको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यज्ञ को अत्यंत सरल बना के हमको दिया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भगवान तो सर्वत्र सर्वत्र हैं, तो इस यज्ञ में ही क्यों बोला जाता है कि भगवान यज्ञ है, भगवान के मुख से ही वेद निकलते हैं, ये सब क्यों बोला जाता है, भगवान तो सारे में ही रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला भगवान सारे में उपस्थित जरूर हैं, पर वो क्या है, हम नहीं उनको महसूस कर पाते, हम नहीं देख पाते। जितनी मॉइस्चर देखते हो अब सारे में मॉइस्चर होता है, पर हम नहीं देख पाते। हम कहाँ देख पाते हैं, जैसे किसी कुएं के पास है, किसी नदी के पास है, या नल के पास जाएंगे तो हमको पानी का अनुभव होगा। तो ऐसे ही भगवान है सारे में, पर हम अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे यही बताया गया है, प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। हमें भगवान के विग्रहों को भी पत्थर का मूर्ति नहीं समझनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकटीकरण स्वरूप का भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकटीकरण किया है। तो हम इस तरह से ये समझ सकते हैं कि कर्म हमको कैसे करने हैं, और किस तरह के कर्म करने से हमको लाभ होगा, और किस तरह के कर्म करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे पड़ेंगे, फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर बताया है कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए, है ना। तो हम इसको समझ सकते हैं कि हमको जो भी कर्म करने हैं भगवान के मुख से निकले हुए वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से करने हैं, जो या हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, कितने हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने जो हमको प्रेरणा दी है हमको
उसके हिसाब से चलना चाहिए। किसी के भी कहने से, इधर उधर किसी की बात सुन के नहीं जी, एकादशी का तो उद्यापन होता है, हमने तो उद्यापन कर, इसके बाद हम नहीं करेंगे, कोई कुछ करता है कुछ, तो शास्त्र दिया है, हमको उस हिसाब से करना चाहिए। तो उन्हीं कर्म में लाभ आएगा, वरना हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और हम जन्म मृत्यु पर आएंगे। जैन श्लोक में यही बताया गया है। और 16वां श्लोक पे आते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो कौन मच। पढ़ेगा लोग? राघव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नान्यवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोहं पार्थ जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम कर इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचार का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। विधि विधानों का करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। कृष्ण। हाँ जी तो माता। यहाँ जो बताया गया, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चक्र को पूरा नहीं करता, उसका जीवन व्यापन करना एक प्रकार से व्यर्थ है, बेकार है। जो ये चक्र बताया गया है इसमें, इस वाले श्लोक में, अगर वो उस हिसाब से नहीं चलता, तो उसका क्या है, जीवन व्यापन करना व्यर्थ है। जैसे बताया, एवं प्रवर्तते चक्रम, जो भगवान ने पुरातन काल से चक्र का निर्माण, मनुष्य यज्ञ करे, उस यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और अन्न खाकर सभी प्राणी जीवित रहेंगे, उनको पोषण मिलेगा। तो ऐसे लोग फिर यज्ञ करेंगे, तो इस प्रकार चक्र जो है चलता ही रहेगा। और जो लोग इस चक्र को पूरा नहीं करते, सब कुछ पाने के बाद भी वो ना दान देते हैं, ना माता पिता की सेवा करते हैं, और ना भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनका जीवन क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के, अघायु इंद्रिय रामो, ऐसे लोगों का जीवन पाप पूर्ण है। अघायु कहते हैं पाप पूर्ण जीवन बिताना को। और इंद्रिय रामो का मतलब है इंद्रियों को सुख पहुंचाना, केवल इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग लगे रहना। यहाँ पे बहुत कठोर शब्दों में भगवान ने बोला है। और वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और उनको कभी भी आंतरिक आनंद नहीं ले पाते। और भगवान कह रहे हैं, मोघ पार्थ स जीवती,
भगवान कठोर शब्दों में क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग मर भी जाएं तो अच्छा है। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भगवान पीछे से ही मतलब उसको अर्जुन को समझाते आ रहे हैं कि ये जो पापपूर्ण जीवन दुर्योधन और सारे कौरव कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि वो मर जाए, क्योंकि वो जितना अधिक जीवित रहेंगे उतना क्या करेंगे, और पाप बढ़ेगा, और वो नरक में उनको भोगना पड़ेगा, अत्यंत नरक मिलेगा उनको। और जो पाप पूर्ण आचरण कर रहे हैं वो अधिक जीवन, आचरण नहीं कर रहे हैं वो अधिक जीवन जिएंगे, तो वो इन सब चीजों से बाहर निकल आएंगे। और नर्क में क्या है, बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति है, परोपकार के कर्मों में भी लगा है, धर्म के साथ भी चलता है, तो समाज का वो उद्धार करेगा। तो जैसे किसी को समझ लो कि कैंसर है, अगर वो शरीर में फैलता है और कितना शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, उस अंग को निकलवा देते हैं। जहां भी कैंसर फैला हुआ है किसी ना किसी तरह उसे नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन भी मोहित होने के कारण क्या कर रहा है, अपने कर्म से मुक्त हो रहा है। वो पीछे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा भी है कि कैसे अर्जुन मोह में मोहित हो गया और भगवान उसको उस मोह से निकालना चाह रहे हैं, और उनको, अर्जुन को सब कर्म के बारे में बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय और तुम अपना कर्म करो। पर अर्जुन अभी उस मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी अर्जुन मोहित होने के कारण अपने कर्मों से मोहित हो रहा है। भगवान तो भगवान इसमें कर्म योग का शीर्षक में अपने कर्म योग का बोध कराते हैं और बताते हैं तुम्हें क्यों इस धर्म युद्ध में बढ़ चढ़ कर, क्यों नहीं तुम इस धर्म युग में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हो, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्म है। तो कोई भी व्यक्ति कर्म से विमुख नहीं हो सकता। एक क्षण भी बिना कर्म के हम नहीं रहते। तो बेहतर यह है कि हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म को करने से हम बंधे भी ना रहें और मुक्त हो जाएं। नहीं तो हम इस जीवन में मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसे ही रहेंगे और उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें हमेशा यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि जो शास्त्रों में या जो हमारे आचार्य या हमारे गुरुजन बता रहे हैं, हम उसके हिसाब से चलें, ना कि इधर उधर की बातें सुन के किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमारी संप्रदाय है, हमको उस चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको यज्ञ करने के लिए बोला है, हमें वो यज्ञ करो, आप 4 माला करो। पर इस यज्ञ से बड़ा कोई भी यज्ञ नहीं है संसार में। और यही यज्ञ हरि नाम संकीर्तन ही हमको कहाँ ले जाएगा, गोलोक धाम ले जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है कि गोलोक धाम जाने का वो अधिकारी वो बन जाता है जो एक बार हरे कृष्णा। नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी, आप अगला श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। हाँ जी, माता जी आ गए हैं। यस। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ो प्रभु जी, श्लोक पढ़िए आप। ठीक है, ठीक है। यस्यत्वात् यस्य यस्यत्वात्मरतिरेव तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च तन्तुष्ट अस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय नहीं होता। हरे कृष्णा। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जो
जो व्यक्ति कृष्ण भाव से पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुलता है और हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भग, भ, कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदर्शों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रेममय माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी का नेटवर्क इशू की वजह से शायद बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रभु जी आप कर दीजिए ना हाँ एक्सप्लेन। जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ। जैसे माता जी ने आज के बताया कि जो यज्ञ चक्र को पूरा कंप्लीट नहीं करता है वो भगवान का अपराधी हो जाता है। और भगवान चाह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर मर जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर ये जीवित रहेंगे तो बार बार ये पाप कर्म करेंगे और जिससे इनका जो है अधर्म बहुत ज्यादा फले फूलेगा। तो यहीं पे भगवान फिर से बता रहे हैं कि किंतु जो आत्मा में ही आनंद लेता है उसके कंपैरेटिवली जो जो भक्त है, जो अपनी आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में से पूर्णता संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ कारणी कर्तव्य नहीं होता, के लिए कुछ अलग नहीं है, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट है। कंपैरेटिवली जो संतुष्ट नहीं है, जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, तो वो क्या है कि वो सूरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों के अंदर नहीं आता। जैसे कहता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतात्मक्ति रहे। व्यक्ति है वो पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट रहता है और उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रहते, मतलब उसको कोई अलग से संसारिक कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म कर रहा है। और ऐसे हजारों हजार यज्ञ को संपन्न करने पर भी संभव नहीं हो पाता कि जो मैल कृष्ण भावनामृत में आता है, अगर व्यक्ति उसके मैल सारा धुल जाती है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर कोई हजारों हजार यज्ञ भी करे तो उसका मैल तभी भी बना रहता है। पर कृष्ण भावनामृत यानी अगर कृष्ण की शरण में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी हजारों करोड़ों जन्म की जो मैल है वो पूरी तरह से धुल जाती है, क्योंकि ये भार जो है भगवान अपने सिर पर लेते हैं कि ये पूरी तरह से शुद्ध हो और अपने धाम भगवत धाम उनको उसको वापस बुलाया जाए। तो इस प्रकार उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध है पुनः स्थापित हो जाता है पूरी तरह से। और भगवत कृपा के कार्य से वो पूरी तरह से ये वैदिक आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है। और वो पूरी ये संसारिक प्रलोभनों में नहीं आता। जैसे आपको बताया शिक्षाष्टकम में भी, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की।